Yeah, okay, guys. So my name is Huzair Imran, and I'm a digital marketer by profession. So I make videos related to digital marketing, guys. Overall digital marketing cover कर रहा था अपने चैनल के थ्रू. So definitely you can subscribe to my channel और आप डिजिटल मार्केटिंग 2024 में सीख सकते हैं. So आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली ये है कि आप अगर आपने फिल्टर्स लगाना है, डेटा फिल्टर्स अगर आपने GA4 में ऐड करना है तो वो क्या होते हैं, कैसे लगते हैं, क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और किस तरीके से हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं और लाइक उस चीज को आसान बना सकते हैं अपनी यूज के लिए. सो बेसिकली ये फिल्टर्स का जो पार्ट है ये तो अभी GA4 है, लेकिन GA4 से पहले जब हमारे पास यूनिवर्सल एनालिटिक्स था तो उसमें भी था, लेकिन आज मैं उस पर बात नहीं करूंगा. मैं डायरेक्ट जो है GA4 बता रहा हूँ. तो GA4 में पहले थोड़ा डिस्कस करते हैं कि बेसिकली डेटा फिल्टर्स मतलब किस तरीके से होते हैं, क्या इसका प्रोसेस है. तो बेसिकली डेटा फिल्टर्स पे अगर मैं जाता हूँ तो डेटा फिल्टर्स देखें. ओके, डेटा फिल्टर्स का एक ही जो चीज है ना GA4 में, जो मतलब गूगल ने मेंशन की, वो इस तरीके से है कि एक दफा आपने एक फिल्टर बना लिया तो फिर वो हट नहीं सकता. ठीक है, एक दफा ये देखें. वंस यू अप्लाई डेटा फिल्टर, द अफेक्ट ऑन डेटा इज परमानेंट. एक दफा फिल्टर लग तो आपने मतलब जो भी फिल्टर लगाना है आपने बड़ा सोच समझ के लगाना है कि एक दफा अगर आपने फिल्टर खत्म कर दिया तो ये वापस नहीं होगा. लेकिन देखे ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ यू अप्लाई एंड एक्सट्रूड फिल्टर, अगर आपने कोई लाइक कोई ऐसा फिल्टर है जिससे आपने एक्सक्लूड किया डेटा, दिस एक्सक्लूडेड डेटा विल नेवर प्रोसीड. सही है, जो आपने डेटा एक्सक्लूड कर दिया वो कभी भी प्रोसीड नहीं होगा और एनालिटिक्स के बाद लाइक अवेलेबल नहीं होगा. ठीक है, तो तब आपने जब भी फिल्टर्स बनाना है बहुत देख सोच समझ के बनाना है कि आपको ये आ, जो भी आप डेटा एक्सक्लूड करते हैं वो आपको आगे आने वाले वक्तों में नहीं चाहिए होगा. ठीक है. उसका सेकंड पॉइंट ये है कि डेटा फिल्टर्स डू नॉट अफेक्ट हिस्टोरिकल डेटा. लेट्स से आपने हिस्टोरिक जो आपका पुराना डेटा है, लेट्स से अगर उसमें आप लाइक उसको अगर कलेक्ट नहीं करते थे और अगर आप चाह रहे हैं कि उस पर फिल्टर लग जाए तो उस पर फिल्टर नहीं लगेगा. आप जिस डेट से फिल्टर लगाएंगे उसके बाद जो डेटा कलेक्शन होगी तो उसमें फिल्टर होगा, डिपेंडिंग ऑन कि आपका फिल्टर किस तरीके का है. इससे पहले की जो इन्फॉर्मेशन थी आपने 10 साल पुरानी, 15 साल पुरानी, 5 साल पुरानी, मतलब जितनी भी इंफॉर्मेशन आपने अगर चाहेंगे उससे पहले वाली आ, जो डेटा है उस पर भी फिल्टर लग जाता है, वो चीज पॉसिबल नहीं, वो चीज नहीं हो सकती. ठीक है. अब इसके बाद एक पॉइंट इसका ये है कि द डेटा फिल्टर लेट्स यू इंक्लूड और एक्सक्लूड इनकमिंग इवेंट्स. मतलब अब जो आने वाले फिल्टर्स होंगे, मतलब अब जो आने वाला डेटा जो होगा उसमें आप लगा सकते हैं, उसमें आप जो GA4 बता सकते हैं कि भाई ये इन्फॉर्मेशन है, ऐसे मैंने फिल्टर लगाना है, इस पर नहीं लगाना. तो आप उस डेटा को एक्सक्लूड कर सकते हैं या इंक्लूड कर सकते हैं. तो उसके जो जो अपकमिंग डेटा होगा उस पर इफेक्ट पड़ेगा, हिस्टोरिकल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. ठीक है. अगर हम बात करते हैं GA4 की कि उसमें कितने टाइप्स ऑफ फिल्टर्स हैं, तो ये देख लेते हैं कि एक फिल्टर की टाइप है डेवलपर ट्रैफिक और एक है इंटरनल ट्रैफिक. डेवलपर ट्रैफिक क्या होता है? लेट्स से आपके डेवलपर्स जो भी चेंजेस कर रहे हैं वेबसाइट पे, लेट्स से अब मैं इस पे जरा थोड़ा एम्फेसाइज करता हूँ. आपकी एक वेबसाइट है जो कि डेवलपमेंट फेज पे है, या तो अगर लाइव भी हो गई, मतलब पब्लिक के लिए अवेलेबल है. अब उसमें कोई काम वगैरह आ गया जो मतलब आपकी डेवलपमेंट टीम कर सकती है, कुछ चेंजेस वगैरह करने हैं वेबसाइट में, और इसके लिए बहुत से सेशंस बन भी रहे हैं, वो डेवलपर आपकी बार बार की वेबसाइट पे आ रहे हैं, तो क्या वो आपका रियल ट्रैफिक है? वो आपके यूजर तो नहीं है, या वो ऐसे लोग तो नहीं जो आपसे परचेज लेंगे? वो तो आपकी सिर्फ वेबसाइट मेंटेनेंस, वो आपकी अपनी टीम है. ठीक है. तो वो सिर्फ डेवलपर्स हैं जो सिर्फ काम सही करने के लिए, आपकी वेबसाइट को सही करने के लिए आगे पीछे उसमें मैं इसको मूवमेंट कर रहे हैं. तो अगर आप चाहते हैं कि बहुत सारा डेटा आपके पास जमा ना हो ताकि आपकी डेटा और आपकी जो आपकी ट्रैकिंग है वो बिल्कुल सही रहे, तो अगर आप इसको एक्सक्लूड कर देंगे डेटा डेवलपर्स को, अगर आप डेवलपर ट्रैफिक को एक्सक्लूड कर देंगे तो आप उनके काम शुरू होने से पहले आप उसे फिल्टर लगा सकते हैं. उसके बाद भी तो फिर जितनी एक्टिविटी वो आके करेंगे वो जो है डीबग मोड में नहीं आएगी. ठीक है. डीबग मोड क्या होता है इसकी मेरी एक वीडियो मैंने बना के मेरी अपनी प्लेलिस्ट में है, तो आप देख सकते हैं वहां पे. और इसके अलावा ये कि डेवलपर ट्रैफिक की मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें उसको इन डिटेल एक्सप्लेन कर रहा हूँ. इंटरनल ट्रैफिक की भी अपनी एक वीडियो होगी, तो आप जाके वहां से जाके जो है लाइक उसको देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके. ठीक है. अब उसका सेकंड ऑप्शन जो है वो ये है कि फिल्टर यूजर विद एन आईपी एड्रेस और रेंज ऑफ आईपी एड्रेस. ऐसे आईपी एड्रेस जिसको आपको लगता है कि मुझे ये वाले आईपी एड्रेस से अगर कोई ट्रैफिक आता है तो मुझे उनको ट्रैक नहीं करना चाहिए, तो अगर आप उसको एक्सक्लूजन में डाल देंगे ऐसे सारे आईपी एड्रेसेस को, लेट्स से अगर आपका कोई अपना ट्रैफिक, आपकी एक अपनी आईडी है, आपकी इंटरनल टीम है जो आपकी वेबसाइट यूज कर रही है, अब आप चाहते हैं कि वो इंटरनल टीम
जब आपकी वेबसाइट पे आए आगे पीछे मतलब कुछ भी सेशंस वगैरह होते हैं, इवेंट्स वगैरह पे हिट करे, तो अब वो लाइक जो आपका एनालिटिक्स है वो उस चीज को रिकॉर्ड ना करे, उस एक्टिविटी को रिकॉर्ड ना करे, तो आप उन आईपी एड्रेसेस, क्योंकि आईपी एड्रेस तो सेम होंगे, ज्यादा चांसेस है कि आपकी आईपी एड्रेसेस वो वाले सारे सेम हो। तो आप चाहते हैं कि उनको ट्रैक ना करें, तो आप ये सारे आईपी एड्रेसेस जब उसमें लगा देंगे और उसके बाद एक फिल्टर बना देंगे, तो यहाँ से जो भी ट्रैफिक आता है, यहाँ से जो भी ट्रैफिक आएगा, फिर आपका एनाटेक्स 4 GA4 उसको रिकॉर्ड नहीं करेगा। तो गाइस इतने आसान तरीके से आप इसको देख सकते हैं। सो बेसिकली अगर हम इसमें दोबारा से जाते हैं GA4 में, हम आ गए इसमें, तो ये बेसिकली होता कहाँ है, ये मैं आपको बताता हूँ। आप जाएंगे एडमिन सेक्शन में, सिंस इट्स अ डेमो अकाउंट है ये गूगल अपना, ये लाइक अपना डेमो अकाउंट है गूगल का। तो आप एडमिन सेक्शन में जाएंगे, एडमिन सेक्शन में जाने के बाद इट्स टेकिंग सम टाइम टू लोड, होल्ड ऑन। ओके, एडमिन सेक्शन, ये सब रिपोर्टिंग में ही है, तो होल्ड ऑन। एडमिन सेक्शन में जाने के बाद हाँ, ओके, ओके, सो इट्स सॉल्व। ओके, अब यहाँ पे आएंगे, एडमिन सेक्शन में जाने के बाद अब यहाँ पे आएंगे डेटा कलेक्शन में। ठीक है, सॉरी, डेटा स्ट्रीम्स में जाना है हमें, होल्ड ऑन। एडमिन सेक्शन में आने के बाद ओके, ऑल फिल्टर्स, ऑल फिल्टर्स में आप देख सकते हैं कि आपके पुराना इसमें कौन कौन से फिल्टर्स इन्वॉल्व हैं, कहाँ पे एक्सक्लूजन वगैरह आपकी हुई भी है। और ये सब चीज़ें करने के बाद हम अगर इंपोर्ट डेटा, इंपोर्ट्स एंड वो ऑप्शन एक यहीं पे था, एंड डेटा इंपोर्ट, डेटा फिल्टर्स, अगर हम डेटा फिल्टर्स में जाते हैं, जस्ट होल्ड ऑन। सही, डेटा फिल्टर्स में हमारा ये देखें, ये एक्सक्लूजन भी पहले से ही बना है। अच्छा, यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है क्रिएट का, लेकिन अभी तक वो मेरे पास नहीं आ रहा। वो इसकी वजह से नहीं आ रहा क्योंकि ये अकाउंट में अपना नहीं है। मैं जरा तभी थोड़ा सा इसमें रुक गया बीच में, क्योंकि ये अकाउंट जो है वो गूगल का अपना मर्चेंडाइज शॉप का, अगर मैं, ये मेरा अपना GA4 का अकाउंट होता, तो इसमें यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा होता है क्रिएट का, मैं उसको क्रिएट का होता है और अपना फिल्टर डेवलप कर लेता है। यहाँ पे इंटरनल ट्रैफिक का एक फिल्टर लगा हुआ है, ठीक है, वो क्रिएट हुआ हुआ है, अपनी जगह इसका नेम वो ऐसे शो होगा। अगर आपने एक दफा इंटरनल लाइक इंटरनल ट्रैफिक का अगर आपने फीचर बना दिया कि इसको मुझे एक्सक्लूड करना है, तो ये इसकी करंट स्टेट जो है वो टेस्टिंग है, ठीक है, और वो टेस्टिंग में सब चीजें देख रहा है। अब मैं देखिए यहाँ पे कुछ भी एडिट नहीं कर सकता, उसकी रीजन ये है कि ये फिल्टर्स में एडमिन राइट्स आपको चाहिए होते हैं इसके, ठीक है। अब ये इसका फिल्टर का नाम है, यहाँ से आपने एक्सक्लूड कर दिया। ये इसके ट्रैफिक टाइप है कि भाई इंटरनल ट्रैफिक जो भी आया उसको जो है आपने रिकॉर्ड नहीं करना। अब देखिए टेस्टिंग, ये इसके 3 फेजेस हैं। ये फिल्टर जो होते हैं इसमें इसके 3 फेजेस हैं, देखिए, दिस फिल्टर विल बी इवेल्युएटेड एंड मैचिंग डेटा विल बी आइडेंटिफाइड विद द डायमेंशन विच इज अवेलेबल इन रिपोर्टिंग। ये भी टेस्टिंग फेज में, अगर मैं इसको एक्टिव कर दूंगा ये फुल एक्टिव हो जाएगा। अगर मैं इसको इनएक्टिव करना है तो मैं इसको इनएक्टिव भी कर सकता हूँ गाइज। इसके अलावा ये कि अगर यहाँ पे अगर ऑप्शन आ रहा होता है मेरे पास क्रिएट का, तो फिर मैं आपको डेवलपर ट्रैफिक भी बना के दिखाता, लेकिन मैं इसके आने वाली वीडियो में आपको बता के दिखाऊंगा कि इंटरनल ट्रैफिक या अगर आपने डेवलपर ट्रैफिक आपने बनाया तो किस तरीके से आप बना सकते हैं, और अपने डेटा की जो आपकी प्रॉपर जो एक रिपोर्टिंग है वो उस तरीके से हो जाए। तो वो चीज़ बिल्कुल पॉसिबल है अगर आप फिल्टर्स का यूज सही यूज करें। ये यूनिवर्सल में भी थे, ये GA4 में भी हैं, अमेजिंग फीचर्स गाइस, यू शुड डेफिनेटली अवेल इट। और आज की वीडियो के लिए गाइस इतना ही रखता है। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आएगी। वीडियो प्लीज समझ में आई तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत अमेजिंग वीडियोस मैं डालता रहता हूँ, अपलोड करता रहता हूँ। अगर आप इसी चैनल के अगर पेज में जाएंगे तो लाइक इसके अलावा आपको नजर आएंगे कि मतलब गूगल एड्स, और इसके अलावा यूट्यूब एड, इंस्टाग्राम पे एड्स चलाना है, अगर आपको फेसबुक पे करना है, ओवरऑल गाइड डिजिटल मार्केटिंग सिखा रहा हूँ, मेरी प्लेलिस्ट से आज जा सकते हैं, वहां पे जाके सीख सकते हैं। तो डेफिनेटली इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद एनी अदर टॉपिक। एंड थैंक यू गाइस, थैंक यू।